हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। मैं जानता हूं कि आज हालचाल कुछ अच्छे नहीं होंगे उन बच्चों के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है नवंबर 23 का। सबसे पहले जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दोनों ग्रुप क्लियर होंगे, आपका एक ग्रुप क्लियर हुआ होगा या फिर आपके कुछ एग्जाम्शंस आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। बट ये वीडियो स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जिनका रिजल्ट अनफॉर्चुनेट रहा है सी एंटर में और किसी ना किसी कारण से वो क्लियर नहीं हो पाए हैं। डेफिनेटली इस टाइम पर मैं आपको कितना भी कंसोल करने की कोशिश करूं, बट आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानियां एग्जैक्टली कोई नहीं समझ पा रहा होगा और आपको इस मोमेंट पर कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि यार कोई तो हो जो मेरा सुने और मुझे बताए। गाइस, इस वीडियो के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हो। आई एम अवेलेबल। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको क्या मुझसे पूछना है। कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर मैं आपका जवाब दूंगा, नहीं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अभी हमारे ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है कि मतलब कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऐसा कुछ भी रिजल्ट चला गया, बट हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अभी बैठकर रोना, सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करना, ये सब करने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ी अच्छी नींद ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद आगे का सोचते हैं। ये वीडियो भी उसी चीज के लिए है, आगे के लिए। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। सीए इंटर May 24 अपने को टारगेट करना है। इसमें मैं बात करूंगा एडवांस अकाउंट्स की। अब यहां पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में आ रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा एंड तक सुनिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो से सब कुछ पता चल जाएगा कि हां, हमें एडवांस अकाउंट्स को लेकर क्या करना है। सबसे पहले सर, चेंजेस क्या है एडवांस अकाउंट्स में। चेंजेस के बारे में आप सुन लीजिए। जो भी मैंने यहां पर चेंजेस वगैरह ये सब दिए हैं, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर चुका हूं। आपको ये सब पूरा मटेरियल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चेंजेस कुछ ऐसे हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये कंटिन्यू हो रहे हैं। ये आप आराम से देख लीजिएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स कंटिन्यू हो रहे हैं जो आपके ओल्ड सिलेबस में आइदर अकाउंट्स में थे या फिर एडवांस अकाउंट्स में थे। ठीक है ना। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो कि एडवांस अकाउंट्स पहले कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे बच्चे हो सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर आऊंगा। तो ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, पर इन कॉमन टॉपिक्स में भी जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अब डिलीट हो गया, आप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स वाला पार्ट डिलीट हो गया। फिर उसके बाद जो रेड पोर्शन है दैट इज कंप्लीटली डिलीटेड, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हायर परचेज, बोनस, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, प्री पोस्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स, डिपार्टमेंटल, ईसॉप, लिक्विडेशन, बैंकिंग, एनबीएफसी और पार्टनरशिप, ये सब कुछ डिलीट हो चुका है। अच्छा, न्यूली एडेड पार्ट कौन सा है जो एक्चुअली में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये है न्यूली एडेड पार्ट जो कि है 5 AS, 5 के 5 AS। ठीक है ना। ये 5 AS आपका न्यूली एडेड है, जो आपको कभी नहीं इंटर में थे पहले, अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अब आपको ये चेंजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। कहां पर? ये आपको लिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। अगर हम ओनली ग्रुप 1 वाले बच्चों की बात करें जिन्होंने आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ ग्रुप 1 अकाउंट्स पढ़ा है, बट क्योंकि वो क्लियर नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली उनको क्या और पढ़ना पड़ेगा? उनको 55 से 65 मार्क्स का और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उनका ऑलरेडी कुछ पोर्शन कवर्ड है, बट उनको ये सारे पोर्शन फिर से पढ़ने अच्छे से और नए सिरे से पढ़ने पड़ेंगे। जो बच्चे ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, अकाउंट्स भूल चुके हैं, राइट, कॉन्फिडेंट नहीं अकाउंट्स में, तो उनको अकाउंट्स वाला जो पार्ट है पुराना वाला और नया वाला मिलाकर उनको अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 मार्क्स का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मैं आपको क्या हेल्प कर सकता हूं और क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो ये थे ओवरऑल चेंजेस। तो चेंजेस का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगली, हाउ टू कवर द न्यूली एडेड टॉपिक्स। जो मैंने आपको बताया कि सर ये न्यूली एडेड टॉपिक्स है, मैं न्यूली एडेड टॉपिक को ये मान के चल रहा हूं कि जो पहले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में कभी नहीं था। न्यूली एडेड टॉपिक में वो नहीं बोल रहा हूं कि आपने अकाउंट्स पढ़ा पर एडवांस अकाउंट्स नहीं पढ़ा, तो एडवांस अकाउंट्स वाले टॉपिक भी आपके लिए न्यूली एडेड होगा। नहीं, वो नहीं। ठीक है। तो न्यूली एडेड मतलब कंप्लीटली न्यूली एडेड, जो कभी भी सी इंटर का पार्ट नहीं था, उसको कैसे कवर करेंगे? सर, एक गुड न्यूज है आपको इसी चैनल पे। ठीक है, इसी चैनल पे आपको ये पांचों के पांचों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको। डोंट वरी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट ना हो, मैं आपको बोलूं कि मैं आपके ऐप में डाल दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, इससे सबसे बेटर ये है कि मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। आपको ये यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कब तक मिल जाएगा? 20 जनवरी से ऑनवर्ड्स, एक एक करके 20 जनवरी या उससे हो सकता है और पहले। ठीक है ना। मेरे पास लेक्चर्स रेडी हैं, बट मैं धीरे धीरे करके डालता जाऊंगा। तो न्यूली एडेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 20 जन एंड ऑनवर्ड्स। वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है। सर, इसके नोट्स का क्या होगा? इसके नोट्स के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है वो आप देख लीजिएगा। अभी नोट्स का आपको मालूम पड़ जाएगा। अब ये आपको वीडियोस तो मिल रहे हैं। ठीक है। आते हैं सर, एडवांस अकाउंट्स कैसे शुरू करें? एडवांस अकाउंट्स में हमारा कॉन्फिडेंस है, नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर एडवांस अकाउंट्स में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑलरेडी है,
एडवांस अकाउंट्स में मतलब जो नए सिलेबस का एडवांस अकाउंट्स है मैं उसकी बात कर रहा हूं। न्यूली एडेड टॉपिक को छोड़कर जो भी आपका एग्जिस्टिंग पोर्शन था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स का मिलाकर, उसमें अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको क्या करना चाहिए। फिर आप अगर लेक्चर्स न्यूली नहीं लेंगे तो चलता है, आपको वैसे भी मैं अपनी तरफ से 5 टॉपिक्स दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे केस में आप एक सीक्वेंस फॉलो करिए। क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? आपको ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है। ये भी आपको पीडीएफ दिख जाएगा डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज दिस? दिस इज रिवीजन सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस में पढ़ना शुरू करिए। यस, यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस में मैंने यह भी कहा है कि कम से कम कितने कितने क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक में से राइटिंग प्रैक्टिस करने हैं और हर एक टॉपिक को आपको कितने कितने आवर्स देने हैं। यह बहुत जबरदस्त गोल्डन चीज है जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको फॉलो करनी है, ठीक है। आपको ये फॉलो करनी है। मैंने ये वाला सीक्वेंस स्पेशली क्यों बनाया है? 2 रीजन है। एक तो कहीं ना कहीं इस सीक्वेंस से पढ़ोगे तो ज्यादा जल्दी क्लैरिटी आएगी। दूसरा, मैं इसी सीक्वेंस में अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट करने वाला हूं। इसी सीक्वेंस में मतलब पहले टेस्ट ये वाले पोर्शन का होगा, फिर टेस्ट ये वाले पोर्शन का होगा, फिर ये वाले पोर्शन का होगा, लास्ट में ये वाले पोर्शन का होगा। अगर आप वेटेज देखोगे तो फर्स्ट पोर्शन में 25%, सेकंड पोर्शन में 25%, थर्ड पोर्शन में 28% और फोर्थ पोर्शन में 22% कवर किया है मैंने। कितने नंबर ऑफ आवर्स टोटल देने हैं? कुल मिला के आपको 149 आवर्स देने हैं। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 149 ही देने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त होती है, तो वो 120 आवर्स में भी कर लेंगे, वो 130 आवर्स में भी कर लेंगे। तो ये मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स दिए 149, 150, मैक्स टू मैक्स 155। तो ये पोर्शन में आपको सीक्वेंस अप्लाई अपना करना है, ठीक है। चलिए, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो आपको स्टार्ट करना है एडवांस अकाउंट्स, तो मैंने आपको ये सीक्वेंस दे दिया है। आप इस सीक्वेंस में स्टार्ट करिए। ये वाले सीक्वेंस में कोशिश करके राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर अभी आपका रिजल्ट आया है और रिजल्ट में आपको मार्क्स कम दिख रहे हैं, उसका वन ऑफ द मेन रीजन होगा कि आपने अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी। आप मुझे कितना भी जस्टिफिकेशन दे दो बेटा कि हमने सर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, मैंने नहीं देखी कि आपने अच्छे से की थी कि नहीं की थी, वो आप जानते हो। अब आप किसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो मुझे नहीं पता, पर राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से होनी चाहिए। क्वेश्चन को देखकर सॉल्यूशन अपना खुद बनाना चाहिए। बगल में सॉल्यूशन ऑलरेडी सजेस्टेड रखा हुआ है, उसको देख देख के नहीं करना चाहिए। और सॉल्यूशन करना मतलब पूरा प्रॉपर विद फॉर्मेट होता है, उसको कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। एक और इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो मैंने आपको बोला कि लेक्चर्स न्यू लेक्चर्स नहीं भी लेने जाओगे तो चलेगा, क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ से 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रहा हूं। बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स चेंज कर दीजिए। इवन तो अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हैं और आपको यह पूछना है कि सर मेरे पास आपकी एग्जिस्टिंग बुक्स हैं, क्या मैं आपके न्यू बुक्स खरीदूं कि मैं आपकी एग्जिस्टिंग बुक से काम हो जाएगा? मैं आपको बोलूंगा कि आप न्यू बुक्स परचेज करिए, जिसमें वो न्यूली एडेड टॉपिक्स भी आ जाएंगे। और न्यू बुक्स में एग्जिस्टिंग टॉपिक्स में भी मैंने बीच बीच में कई सारे चेंजेस किए हैं, कई सारे मैंने क्वेश्चंस बढ़ाए हैं। उसके अलावा क्वेश्चंस में चेंजेस करने के अलावा मैंने कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स बहुत सारे ऐड ऑन किए हैं। और उसके अलावा मैंने उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेज को और ज्यादा सिंप्लीफाइड कर दिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ट्रम्प बुक में तो मेजर मैंने चेंजेस किए हैं न्यू सिलेबस के हिसाब से। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स को चेंज कर दीजिए। आप लेक्चर्स अगर नहीं ले रहे हो क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपको बुक्स लेनी चाहिए। क्या सर बुक्स अवेलेबल है? यस, बुक्स अवेलेबल है वी स्मार्ट एकेडमी वेबसाइट पे। टोटल बुक्स जो है, ओवरऑल जो बुक्स हैं, ओवरऑल 4,500 से 5,000 रुपए का सेट है। बट अभी वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और ओनली 2500 रुपीज में अवेलेबल है। तो आप अपनी बुक चेंज कर सकते हो और करना भी चाहिए। देखिए बेटा, ये छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है, आपकी एग्जामिनेशन भी आपकी ला सकता है, ठीक है। तो अब ये वाले बच्चे तो हो गए जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। What about those जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, जो कॉन्फिडेंट नहीं है, या फिर आपने ग्रुप 1 का अकाउंट्स ओल्ड स्कीम में आपने ग्रुप 1 का अकाउंट्स कर लिया था, अब आप ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स आपने कभी क्लासेस लगाई नहीं है, मतलब टेक्निकली ओल्ड स्कीम के हिसाब से भी आपने अकाउंट्स किया था, एडवांस अकाउंट्स नहीं किया था, या आपने एडवांस अकाउंट्स किया था, अकाउंट्स नहीं किया था, या अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब आधा अधूरा सिस्टम है। यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि आपको वीडियो लेक्चर्स लेने चाहिए। बिल्कुल आपको वीडियो लेक्चर्स लेने चाहिए। अब वीडियो लेक्चर्स आपको कौन से लेने चाहिए? आपको रेगुलर कोर्सेज के लेने चाहिए कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड लेना चाहिए? पहले तो मैं आपको बता दूं, रेगुलर हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो, दोनों बैचेस हमारे अवेलेबल हैं, रेडी, कंप्लीटली रेडी है। रेगुलर बैच मेरा खत्म भी हो चुका है। एग्जाम ओरिएंटेड बैच के मेरे 25 लेक्चर से ज्यादा हो चुके हैं, 25 से ज्यादा मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। एंड इट इज टारगेट कि 10th फरवरी तक ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, 10th फरवरी तक मेरा ईओ बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो रेगुलर बैच किसको लेना चाहिए? जिसके पास कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास जीरो कॉन्फिडेंस है, आप मेरे से पहले कभी नहीं पढ़े हुए हो, या आपने बहुत पहले पढ़ा था, 2 साल हो गए आपको, 3 साल हो गए, आपका बहुत पुराना टाइम से आप बहुत पुराने टाइम के हो और आपको बीच में बहुत ज्यादा गैप हो गया है, 0% कॉन्फिडेंस है, तो आपको रेगुलर कोर्स पे जाना चाहिए। और साथ ही साथ
ऐसे बच्चे या फिर जो सिर्फ ग्रुप 1 कर रहे हैं, जो सिर्फ ग्रुप 1 अभी टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप 2 टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास सफिशिएंट टाइम है। मैं उनको बोलूंगा कि उनको रेगुलर कोर्स करना चाहिए। रेगुलर कोर्स जो है वो लगभग 230 से 240 आवर्स का है। हालांकि इसके अलावा मैंने 20 घंटे की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करवाई है, पर जो मेन कंटेंट है वो 230 से 240 आवर्स का है और वो आप जा सकते हो। तो ग्रुप 1 अगर अभी आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जा सकते हो, या फिर जीरो कॉन्फिडेंस है, 1 साल 2 साल 3 साल आपको बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो आप जा सकते हो। इसमें खुशखबरी ये है कि जितने भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर कोर्स उनको सिर्फ 5999 का पड़ रहा है। जो 12,500 का कोर्स है वो उनको सिर्फ 5999 का पड़ रहा है, ओनली फॉर ओल्ड जयसर स्टूडेंट्स जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं ओल्ड से न्यू सिलेबस में। ये उनके लिए ऑफर है। अब ये ऑफर कैसे अवेल करना है? सिंपली आप वेबसाइट पे जाओ, रेगुलर कोर्स परचेज करो, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो, आप परचेज कर लो। बाद में आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगा कि आप मेरे स्टूडेंट हो कि नहीं, आपको पुराना ऑर्डर आईडी देना पड़ेगा, बस इतना करना है। बात करते हैं ईओ बैच की। सर ईओ बैच किसको लेना चाहिए? अगर आपने पहले अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स पहले करके रखा था बट उसमें आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या फिर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड बैच में अभी हमारी जो बैच चल रही है एग्जाम ओरिएंटेड, उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। हर एक कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ कवर कर रहे हैं और हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्लास के अंदर ही। तो ईओ बैच में आप जा सकते हो। ईओ बैच के लगभग 150 आवर्स का ड्यूरेशन होने वाला है, 140 से 150 आवर्स का ड्यूरेशन होने वाला है। आप आसानी से इसको 50 डेज में कंप्लीट कर लोगे, आसानी से आप इसको 50 डेज में कंप्लीट कर लोगे। अब आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप दोनों ग्रुप्स देना चाहते हो, तो आपको कौन सा बैच लेना चाहिए? मैं आपको बोलूंगा आप ईओ लो। दोनों ग्रुप्स वाले बच्चे ईओ ले, रेगुलर पूछे ही ना, ठीक है। आप सिंगल ग्रुप लेना चाहते हो पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए तो आप ईओ लीजिए, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं, आपने पहले कर लिया था अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, तो आप ईओ पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड का एक रिकमेंडेशन। ओल्ड सिलेबस के जो बच्चे हैं उनको रेगुलर कोर्स 5999 का मिल रहा है। ईओ में मैं ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को एक कंबाइन ऑफर दे रहा हूं, आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। चेंजेस इन बुक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, चार्ट बुक में मैंने चेंजेस किए हैं, चार्ट बुक के अंदर एग्जिस्टिंग चार्ट्स में मैंने चेंजेस किए हैं, साथ साथ मैंने नए चार्ट्स भी ऐड किए क्योंकि न्यूली एडेड टॉपिक हुए हैं। तो मैं आपको चार्ट बुक अगर दिखा दूं, ये देखिए, ये नया चार्ट बुक है जो कि कंप्लीटली इसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग चार्ट्स में भी चेंजेस हुए हैं, एज वेल एज इसके अंदर नए चार्ट्स भी आए हैं। तो आप ये चार्ट बुक में चेंजेस हुआ है। इसके अलावा एएस ट्रंप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, उसमें और भी नए नए क्यूआर कोड ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एडवांस अकाउंट्स की जय बुक के अंदर भी और भी कुछ क्यूआर कोड ऐड किए गए हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर एग्जांपल्स डाले गए हैं, कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड किया गया है, जितने भी पास्ट मिस्टेक्स थी उनको ठीक किया गया है। तो ये सारे बुक्स में चेंजेस हुए हैं, तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बुक्स खरीदनी चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज की बात करें, सर एमसीक्यूज का क्या है? सबसे पहले तो ICAIBOS ऐप, ये वाली ऐप को डाउनलोड कर लो और ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप एमसीक्यूज, उसमें आईसीआई वाले आपको दिख जाएंगे, उसमें आपको आईसीआई वाले एमसीक्यूज दिख जाएंगे। वो एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस लगाना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा। आपको एक सिंपल गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, एक कंप्लीट लिंक। उस लिंक के अंदर एमसीक्यूज अपडेट होते जाएंगे डेली बेसिस पे, उसके अंदर एमसीक्यूज अपडेट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज की चिंता छोड़ दो। और दूसरी बात, एमसीक्यूज के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप एमसीक्यूज आराम से कवर कर लोगे। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, नॉट ऑन एमसीक्यू पार्ट। एमसीक्यू के लिए प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट आराम से हो जाएगी, मैं करवा दूंगा। टेस्ट सीरीज, जितने भी मेरे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, करंट रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, करंट एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो भी परचेस करेगा, उन सबके लिए टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाएगा। मतलब जो भी मेरा रेगुलर कोर्स और एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स परचेस करेगा तो उनके लिए टेस्ट सीरीज रहेगा। टेस्ट सीरीज इसी फॉर्मेट में रहेगा, इन सभी पेपर्स का इन पोर्शन में रहेगा और लास्ट में 100% टेस्ट भी होगा। और ये टेस्ट सीरीज मैं लेना शुरू कर रहा हूं अभी, रिसेंटली अभी स्टार्ट हो जाएगा और इनके पेपर्स भी चेक होंगे। अब यहां पर बच्चे बोलेंगे सर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, क्या हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं? इसके लिए अभी मैंने फिलहाल डिसाइड नहीं किया है। अगर आगे मुझे डिसाइड, अगर ऐसा कुछ आता है कुछ भी चीज, तो मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। रैपिड रिवीजन, बेटा अभी रैपिड रिवीजन, इतनी जल्दी रैपिड रिवीजन के सहारे मत लेना। हां, मैं बीच बीच में चार्ट रिवीजन्स डालना शुरू करूंगा, पर वो चार्ट रिवीजन्स रहेंगे। चार्ट रिवीजन्स मतलब ये चार्ट बुक वाले रिवीजन। चार्ट रिवीजन कैसे होते हैं कि सपोज अगर आपको कोई चैप्टर खुद से स्टार्ट करना है, रिवीजन करना है और खुद से प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, तो आपने जय सर का चार्ट रिवीजन उठाया, आधे घंटे के अंदर आपने पूरा चार्ट रिवीजन सुन लिया। अब आप अपना सब्जेक्ट, वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो 3-4 घंटे में। ये चार्ट रिवीजन मैं अभी डालना शुरू कर लूंगा, पर जो प्रॉपर रैपिड रिवीजन आएगा वो तो आप मान के चले कि वो मार्च मंथ के आसपास से आएगा। चार्ट रिवीजन अभी जनवरी एंडिंग से डलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एनी ऑफर ऑन रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड बैच? यस, द गुड न्यूज इज कि अभी लिमिटेड टाइम ऑफर है और लिमिटेड टाइम ऑफर में जो रेगुलर बैच है जो 12,500 का है, अभी हम अवेलेबल करवा रहे हैं 9999। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो ऑलरेडी मैंने 5999 का बोल दिया है। ये उनके लिए अनलिमिटेड टाइम के लिए है, पर ये जो है लिमिटेड टाइम ऑफर है, लगभग 1 वीक ऑफर है और ये अभी डिस्काउंट ऑन हो चुका है। इसके अलावा जो ईओ बैच है वो लगभग 7999 का है, पर अभी उसको डिस्काउंट करके हमने
5999 में कर दिया है। तो डिस्काउंट अभी ऑन हो चुका है, आप चाहो तो ये बैचेस अभी परचेज कर सकते हो। ये बिल्कुल 1 वीक के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप चाहो तो इस पे जा सकते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। अभी आपको इस डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में अभी आपको ये कंप्लीट सीक्वेंस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये चेंजेस वाला पार्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना, क्योंकि उसमें मैं रेगुलरली अपडेट डालता रहूंगा कि आगे चल के मैं एमसीक्यूज कब कब डाल रहा हूं, उसके बाद ऑडियो रिविजन्स भी डालता रहूंगा। तो ऑडियो रिविजन्स, एमसीक्यूज, चार्ट रिविजन्स, इन सबके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको एक बार आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैंने इस वीडियो में और कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर नहीं की है, तो आप कमेंट में अपना क्वेरी डाल दीजिए, मैं या तो उस क्वेरी का रिप्लाई करूंगा, या तो मेरे को अगर कॉमन क्वेरीज लगी तो मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो May 24 आप शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे से शुरू कर दीजिए, बैंग ऑन तरीके से। अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं बैठा हूं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 7887788705 पे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।